हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ होली, होली से रिलेटेड। और ये वीडियो होने वाली है आरजे रौनक की और इसमें हम जानेंगे अबाउट सेव वाटर एंड होली स्पेशल क्या कहते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी क्योंकि पानी वगैरह का यूज़ होता है होली में, तो माइट भी उसके बारे में कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं। एनीवेज, हम जानते हैं, सब वीडियो को देखते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं। सो चले। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और भाई, भारत में ना त्योहार खुशी बांटने के साथ ही ज्ञान बांटने वालों के लिए भी एक मौका लाता है। एक तरफ हम अपने त्योहार मना रहे होते हैं और वहीं पर कुछ लोग हमें देखकर अपने मुंह बना रहे होते हैं। होली पर भी हमें काफ़ी ज्ञान दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ ये वीडियो देखो, पूरा देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ऐसे ज्ञानी लोगों तक तो ज़रूर ही पहुँचाना जो हमें सिर्फ होली पर ही पानी बचाने की सीख देते हैं, साल भर नहीं देते। चलिए शुरू किया जाए। तो भाई, कुछ लोग होली पर पानी और दिवाली पर हवा बचाने का ज्ञान देते हुए ट्वीट कर करके अपनी उंगलियां सुजा लेते हैं। हैशटैग की ऐसी बारिश होती है कि होली खेलने वाले न जाने कितने ही अकाउंट जख्मी हो जाते हैं। परम ज्ञानी भैया लोग ये भी कहते हैं कि होली मनानी है तो दिल से मनाओ, पानी और रंगों से नहीं। तो भाई, इसी लॉजिक के हिसाब से तो अपने बर्थडे पर केक क्यों काटते हैं भाई? दिल से कुछ काट लो, आई मीन दिल से मना लो। वैलेंटाइन पर करोड़ों गुलाब के बागान क्यों साफ करवा देते हो? दिल से मना लो। दिल से मनाने वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब यार, त्योहार मना रहे हो, महबूबा थोड़े ही। चलिए अब फौरन आपको फॉरेन की यात्रा करा कर ले आते हैं। हर साल स्पेन की बात कर ले तो वहाँ के टोमेटिनो फेस्टिवल में 40 मेट्रिक टन टमाटर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं। हेलोवीन में 18,000 टन पंपकिन बर्बाद हो जाते हैं। अतरंगी कपड़ों की वजह से 2,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि क्रिसमस के टाइम 1,25,000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग रिसाइकल ही नहीं होती। और उस दौरान काटे गए लाखों पेड़ 2 से 3 बिलियन किलो कार्बन फुटप्रिंट तो जनरेट कर ही देते हैं। लेकिन उनको कभी कोई ज्ञानी ज्ञान देने नहीं आता कि भैया अपना त्योहार दिल से मना लो। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान दोगे तो भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये उनका त्योहार, उनको जैसा मन हो वो वैसा मनाए। और बात सही भी है। मतलब दिल से मनाने वाली बात तो वही हो गई कि बॉडी बदबू मार रही है लेकिन आपको सही में नहाना पड़ेगा। दिल से नहा के तो फायदा होगा नहीं ना। ऊपर से न्यू ईयर के टाइम पर पूरी दुनिया में दंदनाते पटाखों की फोटो शेयर करके आप भी खुशियां मनाते हो। उस टाइम पे उनको नहीं बोलते कि जो पटाखे दगा रहे हो वो दिल से दगाओ, मोमबत्ती अगरबत्ती और माचिस से नहीं है। मतलब फेस्टिवल के टाइम फेस्टिवल मनाना जरूरी है, तुम्हारा मुंह बनाना तो जरूरी नहीं है ना। अब हम ये नहीं कहते कि दुनिया अगर कुछ वेस्ट कर रही है तो हम भी करें। नेचर की तरफ आपके कंसर्न को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बस एक ही तरफ सवाल या निशान लगाएगा तो आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट करने वालों की लिस्ट में कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब जैसे देश आते हैं। भारत उस लिस्ट में बहुत नीचे है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि शावर से नहाने वाले लोग 10 मिनट में शावर में 50 गैलन तक पानी बर्बाद कर देते हैं। और शावर में आदमी 10-20 मिनट तो लगाता ही है या फिर उससे ज़्यादा ही। अब आप हिसाब भिड़ा लो कि कितना पानी बर्बाद हुआ। उधर बकेट से नहाने वाला आदमी 4 मग्गा डालकर ही हर हर गंगे बोलकर शुद्ध हो जाता है। वही एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि फ्लश वाले टॉयलेट में सिर्फ लीकेज की वजह से अकेले यूके में 215 से 400 लीटर पानी प्रति फैमिली बर्बाद हो जाता है। उनके पूरे देश में 5 से 8% टॉयलेट्स लीक करते हैं। ऊपर से टिश्यू पेपर अलग लगता है, वो अलग, पानी भी बर्बाद, पेपर भी बर्बाद। और तो और इससे इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहता है। यानी पानी के साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़ और ज्ञान हमको दिया जाए। भाई, पानी बचाना है तो आइए मिलकर रोज बचाएं। साल में 365 दिन होते हैं, उतने दिन मस्त पानी बचाओ ताकि बाद में एक दिन होली खेल पाओ। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि त्योहार नहीं, व्यवहार बदलो, खुद थोड़ा जिम्मेदार बनो। और दुनिया में कोई भी त्योहार 3 चीज़ों पर बड़ा असर डालता है भाई, सोसाइटी पर, कल्चर पर, इकोनॉमी पर। और इंडिया से उसके त्योहार कभी अलग नहीं किए जा सकते भैया। ये पूरे देश को एक कॉमन सब्जेक्ट पर जो लाकर खड़ा करते हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, त्योहार चाहे जिसका भी हो। वैसे भी भारत के त्योहार बाकी देशों के त्योहार से काफ़ी अलग होते हैं। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता वाले हमारे देश का कोई भी त्योहार दिन, तिथि और ग्रहों की चाल पर आधारित होता है। सोचिए, हम उस तकनीकी बौद्धिक क्षमता वाले देश हैं जिसने प्लैनेट्स के मूवमेंट से होने वाले हर बदलाव को भी एक इवेंट के तौर पर मनाया है और आज भी मनाते हैं। और पूरी दुनिया की संस्कृति का सम्मान करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नेचर से हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ शायद ही कोई दूसरा देश हो इस प्लैनेट। और वो भी तब जब हमारी संस्कृति पर लगातार प्रहार हुए, धर्मस्थलों पर लगातार आक्रमण किए। और ऐसा नहीं है कि हमारे त्यौहार बस सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट तक सीमित। होली की ही बात कर लो तो हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपयों का बिजनेस इससे रफ्तार पकड़ता है।
हर साल पूरे देश में करीब 5000 कलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 5 लाख किलो गुलाल प्रोड्यूस करते हैं। इससे लाखों मजदूरों और कारीगरों का घर चलता है। कोरोना ने भले ही आज इस इंडस्ट्री को झटका दिया हो, लेकिन फिर भी इससे जुड़े लाखों लोग अभी तक आपकी और मेरी होली कलरफुल बनाने के लिए लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ एक दिन पानी बचाने या सिर्फ एक दिन हवा बचाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? नहीं है। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और तभी तो ज्ञानी लोग कह गए हैं कि त्योहार नहीं भैया, व्यवहार बदलिए। और जो व्यवहार बदलने को राजी नहीं है उस तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर, दबा के इसे शेयर करिए। और जब शेयर करना ना, तो ऐसे ज्ञानी लोग के लिए नीचे लाइन लिख देना कि कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटें, यहाँ हर कोई ज्ञानी है। बाकी प्लीज़ इस बार की होली हर बार की होली से अलग है, इसलिए ज़रा सेफ्टी के साथ इसे मनाइएगा। बीमार मत पड़िएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, ठीक? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इस वीडियो को दबा के शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस हिस्से से, देश के या विदेश के किस कोने से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। हैप्पी होली मेरे लिए, और नमस्ते जी बउआ, बउआ के लिए भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और इंस्टा पे हमको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे तगड़ा लगा वो टैग करके बताएंगे तो बहुत फील आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, और एक बार होली की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ये तो वीडियो थी जिसमें बता रहे हैं कि होली के अकॉर्डिंग ली थी, और वही बात हुई जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि पानी यूज़ होता है तो उसके ऊपर होगा। तो यार सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि हम लोग पानी जितना, मैंने देखा है हमारे बड़े शहर जैसे कराची, मैं पाकिस्तान की बात कर लेती हूँ, सपोज दैट कि पाकिस्तान में कराची जो है वहाँ पर पानी बहुत कम कंज्यूम किया जाता है क्योंकि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में तो मैं समझती हूँ कि जितना हम एक हफ्ते में यूज़ करते हैं उतना तो वो एक दिन भी नहीं, क्या एक आधे दिन में ही वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अगर ये सिर्फ त्यौहार के ऊपर ही हम लिमिटेड कर दें कि नहीं त्यौहार में आपने सिर्फ पानी को सेफ रखना है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक फजूल सी बात हो जाती है। आपको अगर सेव करना है तो आपको हर तरह से सेव करना है। तो मैंने अपनी कंट्री का इसलिए नाम यहाँ पर लिया क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ तो मुझे आइडिया होता है। बाकी जब फेस्टिवल की बात आती है तो देखें, फेस्टिवल में तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मना किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी फेस्टिवल की बात कर लें, अब जैसे कि आरजे रौनक ने भी कहा कि यार इस तरह से ये क्रिसमस पे जो दरख्त होते हैं उनको काट दिया जाता है, और टॉयलेट वगैरह का इशू बताया यूएसए में, और मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो अगर हम उनको मना करेंगे वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे। तो फिर अगर होली की बात आई तो इस पर हैशटैग लगाकर इस तरह से, ये बात तो मुझे समझ नहीं आती। और मैंने इसको जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है कि सीरियसली सब लोग एक कलर में जब घुल मिल जाते हैं ना, तो उसमें कोई किसी नज़र नहीं आता कि कौन किस धर्म से रिलेटेड है, किस चीज़ों से रिलेटेड है। तो सब लोग इतना इंजॉय करते हैं, और जब इतना इंजॉय करने वाला फेस्टिवल है तो इसमें फिर इतना ये रोक टोक और ये इस तरह की फजूल की पंचायतें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, और सेलिब्रेट करना चाहिए। और होली को मैं कहती हूँ एवरी ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन दो मैं खुद सेलिब्रेट करने वाली हूँ एवरी ईयर आप लोगों के साथ, और कमेंट में मैं आप लोगों को और ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और आप लोग मेरे साथ रहिएगा मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर और रिएक्शन चैनल पर। तो खैर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतना कलरफुल इवेंट है ये, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, और लोगों का इतनी खुशी होती है, सब लोग घुले मिले होते हैं, फेस पर इतनी स्माइल होती है, सब लोग झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसमें अगर वो पानी वाला फेस्टिवल भी कर रहे हैं, मतलब पानी से वो खेल रहे हैं होली, तो ये उनका एक फेस्टिवल है, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए कि दिल से तो फिर हर चीज़ हम दिल से करने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। तो ओवरऑल मज़ा अच्छा मैसेज था इसमें, सही बात कर रहे हैं बउआ जी और मज़ा आया। और इनके भी एक दो वीडियोस जो हैं अभी न्यू आई थी तो उस पर हमने रिएक्ट नहीं किया। रीज़न ये था कि हम बिज़ी थे तो इसलिए हमने नहीं किया। तो ये है कि खैर अब तो टॉपिक पुराना हो गया तो फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाकर, सबने देख ही लिया होगा ऑलरेडी। तो कोई बात नहीं, हम और भी इनकी और न्यू वीडियोस पे जो है वो रिएक्शन देंगे। बाकी होली का त्यौहार मनाते रहें और इस तरह से सेलिब्रेट करें। और ये लाठ मार जो होली
का ये जो एक और पार्ट है ये मुझे बड़ा मज़े का लगा, जिसमें वो फीमेल्स को तंग करते हैं और फिर वो उनको गुस्सा निकालती हैं, मारती हैं, तो वो बड़ा मज़े का लग रहा था मुझे। तो उस पर भी हमने रिएक्ट किया, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और बाकी यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय।